हरे कृष्णा। देवउठनी एकादशी को आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवउठनी एकादशी 4 नवंबर 2022 को शुक्रवार को है। देवउठनी एकादशी पर जग जाएंगे भगवान श्री हरि। ऐसा कर सकते हैं प्रसन्न। प्रबोधनी एकादशी को देवउठनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश तथा अन्य सभी प्रकार के मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। अब हम सुनते हैं देवउठनी एकादशी के महत्व को। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन में विवाह, गृह प्रवेश, अन्य सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। एक पौराणिक कथा में उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री हरि ने भाद्रपास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को महापराक्रमी शंखासुर नामक राक्षस को लंबे युद्ध के बाद में समाप्त किया था और थकावट दूर करने के लिए क्षीर सागर में जाकर भगवान सो गए थे और 4 मास के पश्चात फिर जब उठे तो वो दिन देवउठनी एकादशी के नाम से कहलाया। इस दिन भगवान श्री विष्णु का सपत्नीक आह्वान करके विधि विधान से पूजा करना चाहिए और एक दिन के लिए भगवान के विशेष उपवास करना चाहिए। व्रत कथा इस प्रकार से है कि श्री भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी सत्यभामा को अपने रूप पर बड़ा जो गर्व था उसे वे सोचती थी कि रूपवती होने के कारण श्री कृष्ण उसके अधिक स्नेह रखते हैं। एक दिन जब नारद जी उधर गए तो सत्यभामा ने देखा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और अगले जन्म में भगवान श्री हरि की पत्नी रूप में प्राप्त हो। नारद जी बोले, नियम यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु इस जन्म में दान दे दे तो उसे अगले जन्म में प्राप्त होती है। अतः तुम भी श्री कृष्ण को दान रूप में मुझे दे दो तो वे अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। सत्यभामा ने श्री कृष्ण को नारद जी को दान रूप में दे दिया। जब नारद जी उन्हें ले जाने लगे तो अन्य रानियों ने उन्हें रोक लिया। इस पर नारद जी ने बोला कि यदि श्री कृष्ण को बराबर सोने व रत्न में दे दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तब तराजू के एक पल्ले में श्री कृष्ण को बैठा दिया गया और दूसरे पल्ले में रानियों के सारे आभूषणों को चढ़ा दिया गया। पर पलड़ा टस से मस ना हुआ। यह देखकर सत्यभामा ने कहा, यदि मैंने इन्हें दान किया है तो अभी उबार भी लूंगी। यह कहकर उन्होंने अपने सारे आभूषण चढ़ा दिए पर पलड़ा नहीं हिला। वे बड़ी लज्जित हुई और सारा समाचार जब रुक्मिणी जी ने सुना तो वे तुलसी पूजन करके उसकी पत्तियां ले आईं और उस पर तुलसी के पत्ते को लेकर पलड़े पर रख दिया और तुला का वजन बराबर हो गया। नारद जी तुलसी दल लेकर स्वर्ग को चले गए। रुक्मिणी श्री कृष्ण की पटरानी थी। तुलसी के वरदान के कारण वे अपनी व अन्य रानियों के सौभाग्य की रक्षा कर सके। तब से तुलसी को यह पूज्य पाद प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण उसे सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इसी कारण से इस एकादशी को तुलसी व्रत का भी पूजन किया जाता है और ऐसे हम कर सकते हैं पूजा। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल को साफ करके और आंगन में चौक बनाकर भगवान श्री हरि के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करके और दिन धूप और चूकी इसलिए भगवान को धूप बत्ती दिखाएं और इसलिए भगवान के चरणों को ढक दें तुलसी से और रात्रि के समय घंटा और शंख बजाकर निम्न मंत्रों से भगवान को जगाएं। उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रां जगत्पते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत्सुप्तं भवेद्विदम् उत्थिते चेष्टते सर्वमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव गता मेघा विचय्यैव निर्मलं निर्मला दिशा शारदानि च पुष्पाणि गृहाणं मम केशव। इसके बाद भगवान को तिलक लगाएं, श्रीफल अर्पित करें, नए वस्त्र अर्पित करें और भगवान को मिष्ठान का भोग लगाएं।
फिर कथा का श्रवण करने के बाद आरती करें और बंधु बांधवों के बीच में प्रसाद वितरित करें। भगवान श्री विष्णु को तुलसी अर्पित करें। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि स्वर्ग में भगवान श्री विष्णु के साथ लक्ष्मी जी को महत्व है, वहीं धरती पर तुलसी का है। इसी के चलते भगवान को जो व्यक्ति तुलसी अर्पित करता है उससे वह अति प्रसन्न होते हैं। बद्रीनाथ धाम में तो यात्रा मौसम के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा तुलसी की करीब 10,000 मालाएं रोज चढ़ाई जाती हैं। इस दिन श्रद्धालुओं को चाहिए कि जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा है उसे गेरू आदि से सजाकर उसके चारों ओर मंडप बनाकर उसके ऊपर सुहाग के प्रतीक चुनरी को उड़ा दें। इसके अलावा गमले को साड़ी से लपेट दें और उसका श्रृंगार करें। इसके बाद सिद्धि विनायक श्री गणेश सहित सभी देवी देवताओं और शालिग्राम जी का विधिवत पूजन करें। एक नारियल दक्षिणा के साथ टीका के रूप में रखें और भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन से हाथ में दे करके तुलसी जी के साथ परिक्रमा कराएं और इसके बाद आरती करें। अब व्रत कब तोड़ें? एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी का व्रत पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी है, लेकिन अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। व्रत के भक्तों को चाहिए कि कभी कभी यह भी देखने में आता है कि एकादशी व्रत लगातार 2 दिन के लिए हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आए तब गृहस्थ आश्रम से जुड़े लोगों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए और सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। हरे कृष्णा। ऐसा माना जाता है कि इस दिन तुलसी का भी विवाह होता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराने का अत्यधिक महत्व है। इस दिन तुलसी के वृक्ष को शालिग्राम के साथ में विवाह कराया जाता है। इसमें मान्यता ये है कि सामान्य विवाह की तैयारी की जाती है। चूँकि तुलसी को विष्णु प्रिय कहते हैं, इसलिए नारायण भगवान जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी माता की होती है। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ यह है कि तुलसी के माध्यम से भगवान का आह्वान किया जाता है। मान्यता यह भी है कि जिनकी कई कन्याएं नहीं होती उन्हें तुलसी विवाह अवश्य कराना चाहिए। इससे कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है। और पौराणिक कथा है कि एक बार माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से पूछती हैं कि हे प्रभु, आप या तो रात दिन जागते ही रहते हैं या फिर लाखों करोड़ों सालों तक योग निद्रा में ही रहते हैं। आपके ऐसा करने से संसार के समस्त प्राणी उस दौरान कई परेशानियों का सामना करते हैं। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि आप नियम से हर वर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय के लिए आराम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की इस बात से भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और उनकी बात पर राजी होते हो गए। नारायण ने कहा कि तुम्हारे कहने पर मैं हर साल 4 महीने वर्षा ऋतु में विश्राम करूंगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी और इस दौरान जो भी भक्त मेरी सेवा करेगा उसे मनोवांछित फल मिलेगा। भक्तों के लिए यह परम हितकारी होगा। जो भी विधि विधान से मेरी पूजा करेगा मैं उनके घर में आपके साथ निवास करूंगा। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी को भगवान श्री हरि उन्हें यह आशीर्वाद देते हैं और उनको लक्ष्मी देवी के साथ में माता लक्ष्मी को कृपा बरसाते हैं सभी भक्तों के ऊपर माता लक्ष्मी के साथ निवास करके। तो तुलसी विवाह में इस दिन तुलसी विवाह के पौधे के सामने दीपक जलाकर इस मंत्र का जरूर जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। देवोत्थान एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल लेकर भरकर भगवान श्री हरि का विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु
और महालक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं और धन की वर्षा होती है। इस दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्त एकादशी का व्रत अवश्य करिएगा। और इसके बाद में हम लोग भीष्म पंचक कथा भी श्रवण करेंगे, जो बहुत ही सुंदर है और हमें किस प्रकार से करना चाहिए, मैं इसका शेष चर्चा आगे बताऊंगी। हरे कृष्णा।